इस पूरे कारोबार से जुड़े हुए लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सरकार तो तर्क दे रही है कि उन्हीं को फ़ायदा होना है लॉन्ग टर्म में। समझ लेते हैं महेश आर्य जी हमारे साथ बने हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता निशिकांत जी से हम जुड़ेंगे, उसके बाद उनसे बात करेंगे। पहले महेश जी से तर्क ले लेते हैं। महेश जी, मेरा ये कहना है, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महान राजनीतिज्ञ जो हमारे हिंदुस्तान में अर्थशास्त्री पैदा हुए हैं, चाणक्य जी, उन्होंने भी स्वयं बोला है कि अगर किसी देश का राजा व्यापारी है तो मान के चलो कि पूरा देश का हाल बहुत ज़्यादा खराब होना है। अब आप सिंपल सा ले लो, अभी सबके सामने उदाहरण है पूरे विश्व का, ट्रंप कौन है? ट्रंप पूरा व्यापारी है, उसका पूरा वर्ल्ड में ट्रंप टावर है। आज आप उसको देखते हो कि हर देश को कभी भी अचानक धमकी दे देता है कि मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, मैं आपके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा। उस देश से किसी प्रकार का डायलॉग नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई संवाद नहीं है। क्यों लगाएगा, काहे लगाएगा? अभी लगा दिया और तुरंत का तुरंत, तो वो रहा व्यापार और उसने पूरा अपने देश को बर्बाद कर दिया। उसी तरीके से इसकी भी कहानी हो गई है। पूरे हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में कभी भी किसी भी प्रदेश में इतना % टैरिफ नहीं लगा है। ये ट्रंप वाली नीति हो गई कि आज अभी और इसी वक्त लागू करना है। ठीक है, इतनी हड़बड़ी क्या थी लागू करने की? आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों की जेब से पैसा तो जा नहीं रहा, ये तो खरीदार और बेचने वाले के बीच की बात तो खरीदार बेचने वाले कौन है? सब हमारे बीच के ही तो लोग हैं ना। कौन है? आम जनता ही तो है ना। हम लोग मिडिल मैन हैं, हम लोग तो लोगों की सहूलियत के लिए बने हैं। हम तो आज के तारीख में इतना मेहनत करके लोगों से 1% ले रहे हैं, सरकार तो 10% की वसूली कर रही है, 20% की वसूली कर रही है। ऐसा कभी भी इतिहास में रिकॉर्ड नहीं हुआ। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में हमेशा जो भी गाइडलाइन दर बढ़ती है मार्च एंडिंग के बाद में बढ़ती है। और इतनी हड़बड़ी क्या थी, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत बड़ा इसमें घोटाला है। क्या घोटाला जी? बहुत बड़ा घोटाला ये है कि आज जो छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहां पर सड़कें और रेलवे लाइन लाई गई है, वहां पर जमीन की रजिस्ट्रियों का रेट तो बहुत कम था। कम होने की वजह से अधिग्रहण में 4 गुना मिलता है। अगर वो अधिग्रहण को वहीं का भर बढ़ाते तो इनके ऊपर में आरोप लग जाता। इसीलिए हर जगह का बढ़ाया गया है। अब वो जो बढ़ाया गया है, हमारे परिचित के कई लोग हैं जिन्होंने 30 लाख रुपए एकड़ में जमीन खरीदी है। अब वहां 1 करोड़ रुपए एकड़ हो गया। अब अधिग्रहण में तो उसको 4 करोड़ रुपए मिल जाएगा ना। तो ये जब ब्लैक मनी को 1 नंबर में करने का और सरकार से पैसा लेने का बहुत बड़ा अरबों का यहां पर घोटाला है कि सरकार से हम मिल जाएगा पैसा पूरा पक्के में, मान के चलो, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो जमीन की दर को इन लोग कम कर देंगे, अभी नहीं करेंगे। नहीं तो जब सरकार को पता है कि जब रेट बढ़ेगा तो लोग रजिस्ट्री कम कराएंगे, तो कहाँ राजस्व मिलेगा? ये इसमें राजस्व वाली बात कहाँ से आ गई? नहीं, तो पहले की जो जमीन की रजिस्ट्री की हुई है ना, जो भारतमाला के पास में है, रेलवे लाइन के पास में, जहां से सड़कें निकल रही है, जहां वो हो रहा है, तो वहां 400-500% हो गया। अब इसके पीछे का कारण तो समझो भाई। जहां 400-500% हो गया, मैंने 30 लाख रुपए में, उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूं, मैं 30 लाख रुपए में जमीन खरीदा हूं, अब मेरे को 4 करोड़ रुपए मिलेगा, वो भी सरकार से मिलना है। तो मेरा तो 30 लाख का सीधा सीधा 4 करोड़ रुपए सरकार के ही थ्रू से मिल रहा है ना। तो ऐसे ही लोगों को मिलेगा ना इसके पीछे। लेकिन वो पर्टिकुलर उसी जगह से बढ़ाते ना तो लोगों की निगाह में आ जाते, इसलिए पूरे प्रदेश का बढ़ा दिए। अब वो जब अधिग्रहण का पैसा सब लोग को मिल जाएगा तो रजिस्ट्री का रेट कम कर देंगे।